मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम जानेंगे आपका कोअर्सिव या कंपल्सिव मेथड के बारे में डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए या वॉर को टर्मिनेट करने के लिए। अगर कोई भी जो डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में वो पीसफुल मींस के द्वारा जो है पीसफुल या पैसिफिक मींस के द्वारा मेथड के द्वारा आपका सेटल नहीं हो पाता है। पीसफुल मींस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर उनके थ्रू कोई भी डिस्प्यूट या फिर वॉर जो है टर्मिनेट नहीं हो पाती है, उन मेथड के थ्रू रिजोल्व नहीं हो पाती है, तो आपका कोअर्सिव या कंपल्सिव मेथड का यूज़ किया जाता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वॉर को टर्मिनेट करने के लिए। इसमें सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है रिटोर्शन। रिटोर्शन के अंदर क्या है? रिटोर्शन ये टिट फॉर टैट वाला है, जैसे को तैसा, मतलब कि जैसा एक्शन एक स्टेट करता है, जो भी एक्ट एक स्टेट करता है वैसा ही एक्ट दूसरा स्टेट करेगा बदले में। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इंडिया और आपका अमेरिका। इंडिया और अमेरिका दो कंट्रीज हैं, दो आपके स्टेट्स हैं। अगर अमेरिका इंडियंस के लिए जो पासपोर्ट के रूल रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है, तो इंडिया भी बदले में क्या करेगा? अमेरिकन के लिए जो पासपोर्ट्स के रूल रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा, उतने ही। या फिर सपोज करिए कोई इंडियंस है, इंडियंस जो हैं जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, तो अमेरिका क्या करता है? इंडियंस से जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस आपके वसूलता है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया भी बदले में जो अमेरिका से इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स आपका ले सकता है। तो इस तरह से आपका होता है रेटोर्शन। दूसरा जो आपका मेथड है वो है रिप्रेजल। रिप्रेजल में क्या है? रिप्रेजल में ये जब वॉर की सिचुएशन होती है, मोस्टली जब आपका होता है, तो इसमें जैसे कहते हैं आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, तो इस तरह का आपका इसके अंदर होता है। इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं आपका, जैसे जो लोग बाग हैं, पीपल सिटीजन्स हैं, या फिर प्रॉपर्टी है एक स्टेट की, उनको आपका रिस्ट्रेन करना, या शिप को कब्जा करना शिप पर, या फिर आप कह सकते हो इसमें बॉम्बार्डिंग भी इंक्लूड है, मतलब गोलेबारी जो है वो भी इंक्लूड है, वो भी किया जा सकता है। तो रिप्रेजल का अगर हिंदी में बात करें, रिप्रेजल का मतलब एक तरह से बदला होता है आपका। तो अगर इसका जो मेन पर्पज़ होता है रिप्रेजल का या बदला लेने का, जो इसका जो रिप्रेजल का मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि जिस स्टेट ने रॉन्ग डूइंग किया है, रॉन्ग एक्शन किया है, तो उसको रोकना होता है, उसकी रॉन्ग डूइंग को, रॉन्ग एक्शन को उसको रोकना होता है। इस रिप्रेजल का जो मकसद होता है, जो मेन पर्पस इसका यही होता है। आपका एक नोलिना इंसिडेंट था, ये इसको नोलिना इंसिडेंट जो है इसका ले डाउन वो माना जाता है। तो आपका नोलिना इंसिडेंट में क्या था? जर्मन और पुर्तगाल के बीच के आपका ये है केस, इंसिडेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो जर्मन की मिलिट्री थी वो आपके पुर्तगाल में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे कि आपका जो 3 जर्मन थे उनकी डेथ हो गई, वो मार मार दिए गए, या बाय मिस्टेक आपका डेथ हो गई उनकी। तो जर्मन ने क्या किया, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए वो, और पुर्तगाल के बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को मारना इसका स्टार्ट किया। तो उसमें 3 कंडीशन फिर आपकी ये बनाई गई इसके इंसिडेंट के अंदर, इसको ले डाउन केस माना जाता है। तो 3 कंडीशनें बनाई कि 3 कंडीशनें अगर होंगी तो ही रिप्रेजल को लॉफुल माना जाएगा। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है कि जिस स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है उस स्टेट उस स्टेट ने जो है आपका जो इंटरनेशनल लॉ है उसका वॉयलेशन किया हो, उसको तोड़ा हो, तब आपका ये है लॉफुल माना जाएगा वो। अगर उसने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया है और तब कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट पे, मतलब उस स्टेट पे एक्शन करता है, रिप्रेजल बदले में कुछ एक्शन करता है, तो वो रिप्रेजल वो नहीं माना जाएगा, वो आपका लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो अगर पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि जिस स्टेट के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, जिस स्टेट के ऊपर रिप्रेजल किया जा रहा है, तो उस स्टेट के द्वारा कोई ना कोई, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ है आपका, वो ब्रीच होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का वोलेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि मतलब कि रिप्रेजल से पहले उस स्टेट के द्वारा कोई एक्शन किया गया हो, तो आपका, और वो भी सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, उससे कोई वो नहीं मैटर पड़ता, पर रिप्रेजल से पहले कोई एक्शन किया गया हो एक स्टेट के द्वारा, तब आपका है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ए है, ये बी है, दो स्टेट है ए और बी। अगर ए स्टेट बी स्टेट पे कोई एक्शन करता है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है, तो बदले में रिप्रेजल का फायदा इसको तब मिलेगा बी को, तो बदले में आपका बी उस
ए पर जो है एक्शन कर सकता है। पर अगर ए ने कोई एक्शन नहीं किया है, कोई भी नहीं किया है, और ये रिप्रेजल का फ़ायदा उठाना चाहे उस पर अटैक करके या कुछ भी करके, तो उस केस में रिप्रेजल का इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा पी को। तो उससे मतलब कि रिप्रेजल का बेनिफिट तभी मिलेगा या तभी उसको लॉफुल कहा जाएगा कि पहले कोई एक्ट किया जाना चाहिए ए के द्वारा, तब वो आपका लॉफुल माना जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जितनी फोर्स एक स्टेट के द्वारा मतलब कि यूज़ करी जाएगी, जो एक्शन लिया जाएगा, तो उतनी ही फोर्स तक का, उतने ही लिमिट का मतलब कि एक्शन आपका लिया जाएगा। तो सपोज करिए कि अगर ए ने मतलब कि कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी को, इसकी मतलब बी है, ये बी स्टेट है, ए ने बी स्टेट की प्रॉपर्टी को या आपका कह सकते हो सिटीजन को या शिप को रिस्ट्रेन करके रख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी आपका इसके लोगों को, सिटीजनों को मारना स्टार्ट कर दे या फिर काटना, मतलब बुरी तरह को बहुत ज़्यादा वो कर दे। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नेचर का वो आपका वो है, एक्शन नहीं लेंगे। तो जितना इसने किया है इतना ही आपका वो करेगा। सपोज करो इसने अगर एक थप्पड़ मारा है तो ये भी एक थप्पड़ मारेगा बदले में। ऐसा नहीं है कि इसने एक थप्पड़ मारा है और ये आपका जिसको जान से मार देगा गोली, तो ये नहीं है। एक ये सिंपल आपका लैंग्वेज में समझाने का, तो उसी टाइप का आपका होना चाहिए। अगर आप बात करें तो ये एक तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है यूएन के द्वारा। पर अगर मतलब कि प्रोहिबिटेड कब किया गया है? अगर कोई भी रिप्रेजल, मतलब इस टाइप का आपका रिप्रेजल या कोई भी ऐसा एक्शन लिया जा रहा है रिप्रेजल वाला कि आपका वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, डेंजर है, तो उस केस में आपका जो है ये प्रोहिबिटेड माना जाता है। उस टाइम पे आप जो है रिप्रेजल का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये चीज़ मना है आपका। दूसरा, अब उससे अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला जो मेथड है वो है एम्बार्गो। एम्बार्गो में क्या है? एम्बार्गो का ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है डिटेंशन। तो डिटेंशन किस चीज़ का? इंटरनेशनल लॉ में अगर बात करें, डिटेंशन है आपका शिप्स का, वेसल्स का, जो जहाज होते हैं उनको, जो शिप समुद्री जहाज होते हैं उनको डिटेंशन करना, उनको रोकना, मतलब बंदी बना लेना एक तरह से उनको। तो इसमें ये है आपका। तो एक स्टेट अगर मतलब कि बंदी बनाता है, मतलब स्टेट जो है अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है आपस में दो स्टेटों के बीच में, तो एक स्टेट क्या कर सकता है, वो आपका डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए उसके जितने शिप हैं उनको बंदी बना लेगा, सबको रोक लेगा, मतलब उन पर कब्जा कर लेगा। तो वो तभी छोड़ेगा जब वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मतलब कि दोनों आपके राजी होंगे, तब हो जाएगा। तब आपका ये है वो उनको डिटेंशन, जो उनको फ्री करेगा। तो आपका ये आपका तीसरा मेथड है। चौथा मेथड क्या है? चौथा है पैसिफिक ब्लॉकेज। पैसिफिक ब्लॉकेज पे ऑलरेडी मैं आपका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ब्लॉकेज में थोड़ा सा बता देते हैं। ब्लॉकेज में भी आपका एक तरह से वही है आपका कि एंट्री एग्जिट आपकी जो है, जो शिप की है, उस पर ब्लॉकेज लगाना, मतलब उस पर आपका बंद कर देना, उसको आना जाना शिप का बंद कर देना किसी भी स्टेट का, जिससे कि ट्रेड व्रेड आपका वो सारा जो है रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्लॉकेज के अंदर जाती हैं। मोर डिटेल, अगर ज़्यादा डिटेल आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप, मेरे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ब्लॉकेज के ऊपर, एक बार उसे आप रेफर कर लीजिए। उसके बाद जो मेथड है आपका इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि इंटरफेयर करना। तो अगर कोई भी मतलब कि ऐसा एक्शन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, डिस्प्यूट है, जिससे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है, या आपके वार चल रही है जो, उससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं वो आपका, या सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन में जो आपका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, वो आपका ऑर्डर करेगी। क्या ऑर्डर करेगी? मतलब कि एक तरह से उन दोनों स्टेट्सों के जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, जिस डिस्प्यूट चल रही है, कि आप अपना डिस्प्यूट जो है सेटल करिए किसी भी तरह। जो भी मेथड दिए गए हैं, पैसिफिक या कोर्सिव, और दूसरे मेथड दिए गए हैं, उनके थ्रू अपने मेथड, अपना उन मेथड को यूज़ करके अपना डिस्प्यूट जो है सेटल करिए। अगर वो तब नहीं कर, तब भी मतलब कि डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इंटरफेयर कर सकती है उनके डिस्प्यूट्स में, उनकी लड़ाई में, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। आपका ये सारा जो है कोर्सिव में आता है। थैंक यू।